मोदी जी अपना मुंह से बोले थे 2 करोड़ प्रति वर्ष। मोदी का बाप बोलने गया था कि हम बोलने गए थे। तो ये भी बोल रहे हैं कि हम 2 हमारे 2 कर रहे हैं पालन। मोदी जी क्या बोले थे? जब इनके मम्मी का 10 बच्चा नहीं है तो दूसरों को क्या कह रहे हो भाई? क्यों नहीं है? अरे जब इनके मम्मी के 10 बच्चे नहीं है तो दूसरों को बोल रहे हो आप? पहले का तो हमको नहीं पता, लेकिन अभी के डेट में मुझे लगता है युवा पढ़ा लिखा है। मोदी जी ने क्या बोला था? 2 करोड़ प्रति वर्ष हम बोलने गए थे कि मोदी बोलने आया था? फिर क्यों बोला था? अगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी, अगर उसकी औकात नहीं थी, तो मोदी जी ने क्यों बोला था कि 2 करोड़ बोला था? 2 करोड़ 2 करोड़ मिल गया है। अब क्या रोज रोज गिन के 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे साहब, हो गया मिला 2 करोड़। ए भैया 2 करोड़ मिला रोजगार? 15 लाख मिला है? ए भैया 2 करोड़ 15 लाख मिला? किसी को नहीं मिला, सिर्फ इन के चश्मों वालों को। सुनिए, मोदी के चश्मों को मिला। इस अरे वाह, अब यूट्यूब आया तो मोदी आया, यूट्यूब मोदी लाया, यूट्यूब मोदी लाया, ये कौन है? यूट्यूब मोदी लाया, यूट्यूब मोदी लाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष रस्तोगी। आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना स्टेशन पर और हमारे साथ में एक लड़की है जिनका कहना है कि भैया नरेंद्र मोदी जी इस बार बिहार से क्या केंद्र से भी हारने वाले हैं। आप कैसे इसको देखती हैं मैम? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, पहले हमको ये जानना है। भारत देश के? मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में कम और विदेशों में ज्यादा दिखते हैं। विदेशों में ज्यादा दिखते हैं? बिल्कुल। हमारे देश में लगता है कि विदेश मंत्री का पद खत्म करके मोदी जी को विदेश मंत्री का पद देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप तो गए थे ना? अरे हर जगह वो जाते हैं, इंडिया में रहते कब है? इंडिया में ही है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो इंडिया में ना, वो बात नहीं ना कह रहे हैं। वो इंडिया के अलावा कहाँ कहाँ गए, थोड़ा हिस्ट्री निकालिए। और वो उनके 1 दिन के विदेश यात्रा पर खर्च कितने होते हैं वो निकालिए। और एक आम आदमी के जीवन के रोज का खर्च कितना होता है वो निकालिए। वो 1 दिन में जितने कपड़े पहनते हैं उसका खर्च निकालिए। और उस पैसे में हम यकीन मानते हैं कि हमारे देश के 10% या 20% गरीबों को कपड़े दिए जा सकते हैं जो बिना कपड़े के सड़क पे सोते हैं। हमें वो चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हम लोग 500 के कपड़े में भी तन ढकते हैं, लेकिन उनके 17 लाख के सूट पहन के वो क्या करेंगे बुढ़ापे में? अगर वो 17 लाख के सूट के बजाय हमारे देश के गरीबों को कपड़े बांट दे, तो क्या जो भैया आजकल सड़क पे जो हमारे फुटपाथ पे जो सोते हैं बिना कपड़ों के, एक चप्पल का तकिया बनाकर आप ओवर ब्रिज पे जाइएगा तो उस पे लोग सोते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का कुछ करने का दायित्व नहीं बनता है? क्या वो लोग मोदी जी को वोट नहीं देते हैं? यकीन मानिए, मोदी जी अगर जीते भी होंगे ना तो उन सारे रोड पे सोए हुए इंसान। पिछले क्या लगता है 10 सालों में आपके हिसाब से डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हमारे देश में गरीब वही है, हमारे देश में बेटियां वही हैं, हमारे देश में एजुकेशन भी वही है। हमारे देश में अगर बढ़ा है तो हमारे देश के ऊपर वो जो कर्ज हमारे ऊपर बढ़ गया है कि प्रति व्यक्ति 1,40,000, ये कर्जा कौन सधाएगा? अडानी, अंबानी, मोदी जी या हम लोग? हम जनता। तो हम जनता ये जानने का अधिकार रखते हैं कि मोदी जी ने ये जो खर्च किया हम लोगों से लिया है, जो कर्ज हम लोगों से जीएसटी के रूप में लिया है, मोदी जी ने वो जीएसटी के पैसे यानी कि जो हमसे टैक्स के रूप में पैसे लिए हैं वो पैसे कहाँ खर्च हुए हैं? अगर वो हमारे देश के विकास में खर्च हुआ है ना, तो हमारे देश के कौन से विकास में? हमारे देश के प्रति व्यक्ति जो हमारे देश में बच्चे हैं जो जन्म लेने वाले हैं उन पे भी 1,40,000 का कर्ज है। तो वो पैसे क्या मोदी जी के बाप आके चुकाएंगे? मोदी जी ये जो कर्ज है वो कौन चुकाएगा? वो कर्जे चुकाएंगे। सुनिए, चुप रहिए आप, सुनिए, वो कर्जा आप चुकाएंगे, हम चुकाएंगे, हमारी देश की जनता टैक्स के रूप में चुकाएंगे। जबकि हमारी प्रति महीने की जो हमारी आय होगी ना वो भी 1,40,000 की नहीं होगी जो हम लोग कमाते होंगे प्रति महीने। तब जब हम लोग का इनकम ही उतना नहीं है तो एक अंडा बेचने वाला भैया, एक ठेला वाला भैया 1,40,000 का कर्ज कौन से कैसे चलाएगा? कैसे चलाएगा? मेरा यही पूछना है उस मोदी जी से जो इस देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, क्योंकि भाई लगभग 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया हुआ था, लेकिन अकेला मोदी जी ने विकास के नाम पर, ये हमारे देश के ग्रोथ के नाम पर 2,05,000 का कर्जा कर दिया, करोड़ का। ये कर्ज जो है मोदी जी ने ले तो लिया है, लेकिन एक बार आके बताए कि वो चुकाएंगे कैसे। अगर वो नहीं चुकाएंगे तो हम लोग चुकाएंगे। तो हम लोग कैसे चुकाएंगे अगर हमारे देश में युवाओं को अभी तक रोजगार तक? अगला प्राइम मिनिस्टर होगा वो चुकाएगा, है ना? वो चुकाएगा, क्योंकि ये तो भैया ताली बजा के बटोर के जितना भी हिस्सा ले रहे हैं लेके निकल लेंगे। तो कहते हैं कि भैया हम झोला लेके आए तो झोला लेके चल जाएंगे। मोदी जी का झोला चेक किया जाएगा, क्या पता भाई अडानी अंबानी से वो चेक लगवा लिख कर साइन करवा ले, उस चेक में हमारा देश ही। मोदी जी का झोला चेक करवाइएगा? हाँ बिल्कुल, हक बनता है हमारा। प्रधानमंत्री हमारे नौकर है। कौन कौन मानता है इस बात को कि देश के प्रधानमंत्री हम जनता के नौकर हैं? हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि प्रधानमंत्री को बनाया हम जनता ने है, तो नौकर वो हमारे हैं। और वो अगर काम नहीं करेंगे
तो हम लोग उनका काम करवाएंगे, क्योंकि उनका हक बनता है हम जनता के लिए काम करें, क्योंकि उनको चुनकर हम बैठाए हैं। सवाल करना भी हमारी आर्टिकल 19 के भाग 2 में हमें बोलने का और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिला है। अगर सरकार इस बात का जवाब नहीं दे सकता है तो फिर सरकार गलत है। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि 2 लाख कर्ज हमारे दो देश पे 2,05,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा है, वो पैसे कहाँ गए? हमारे एक किसान का 10,000 का लोन माफ नहीं किया जाता है, लेकिन GTV के मालिक का 69,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये उन्होंने माफ किया है। आखिर GTV का जो मालिक है वो मोदी जी का रिश्ते में क्या साला वाला लगते हैं, तभी ना उतना माफ किए भाई। तो हमारे देश के किसान क्या लगते हैं उनके? अच्छा, आप ऐसे डायरेक्टली बोल देती है साला वाला लगता है, आपको डर नहीं लगता है? किस बात का? ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार करवाएंगे तो हम तैयार हैं। सच बोलने की अगर सजा जेल है तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। कम से कम अंधभक्तों को तो दिखेगी कि एक लड़की सच बोल के जेल जाना पसंद की, लेकिन चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचना पसंद नहीं की। एक समय था जब मैंने बीजेपी के अगेंस्ट बोलना ही शुरू किया था तो मुझे डेली 100 कॉल आया था कि तुमको घर में उठवा लेंगे, किडनैप करवा लेंगे, आग लगवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज भी हम पटना में हैं और आज भी हमारा सेम सब है, लेकिन हम कभी बदल नहीं गए। पैसे भी ऑफर किए गए कि चुप हो जाओ, लेकिन हम कभी बोलना छोड़े नहीं, क्योंकि हमें भाई हमारी बेटियों की सुरक्षा चाहिए जो हमारे मोदी जी में सफल रहे। हमारे देश में रोजगार चाहिए जो मोदी जी ने नहीं दिए। हम कंगना रनावत नहीं है भैया, हम मोदी जी के पहले जन्म लिए थे और मोदी जी के पहले भी कपड़े पहनते थे। आप कंगना रनावत नहीं है? नहीं, मोदी कंगना रनावत है ना, 2014 के बाद पैदा हुई है। उससे पहले तो वो नंगा घूमती थी, अब कपड़े पहनना शुरू की है। मत बोलिए उनके ना भाई, कंगना रनावत क्या ही बोले, आपको पता ही है। आपको पता ही है कि कंगना रनावत क्या है, जो 2014 के बाद जन्म ली है, जो संविधान को मिटाने की औकात रखती है। लेकिन भैया हम संविधान को मानते हैं और हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। हम बेटियों को, हम महिलाओं को अगर जीने का अधिकार, अगर बराबर बोलने का अधिकार, अगर हमें यहाँ खड़ा होने का अधिकार मिला है तो मोदी जी के बाप ने नहीं दिए, हमें ये अधिकार संविधान ने दी है और कानून के दम पे हम यहाँ खड़े हैं। हम क्यों कानून की वजह से, हम संविधान की वजह से आज बोल पाते हैं, आज अपने हक के लिए लड़ पाते हैं। 2005 से पहले भी, और सुनिए पहले भी मैं थी। अगर 2005 में, मैं तो 5 साल की थी, मुझे पता नहीं है। भैया का कहना है कि 2005 से पहले भी संविधान था। 2005 में सुनिए ना, मुझे जहाँ तक पता है कि मेरी माँ तब भी सवाल पूछने का काम करती थी और मैं उसी माँ की बेटी हूँ कि मैं आज भी सवाल पूछने का काम करती हूँ। और मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने जब से होश संभाला है, मैं राहुल गांधी को भी देख रही हूँ, मैंने कांग्रेस को भी देखा, मैंने बीजेपी को भी देखा, तो एक चीज मैंने नोटिस किया कि मोदी जी ने एक चीज दिया है, हमारे देश के युवाओं को 5 किलो फ्री का राशन देके अपाहिज बनाया है, और कांग्रेस फ्री का एजुकेशन देकर लोगों को समझदार बनाती थी। सुनिए ना, अगर राशन, सच बता रहे हैं, राशन की वजह से बहुत लोग आज के डेट में जॉब नहीं करते हैं। जिसका 5 किलो राशन में घर चल जाता होगा, हम ही सोच रहे हैं। मोदी जी जो है, मैं बता रही हूँ, मोदी जी 5 किलो राशन देकर एजुकेशन पे 18% GST लगा दिए। भाई वाह मोदी जी, 5 किलो राशन तो दिए, लेकिन उस राशन के आड़ में एजुकेशन पे, बुक्स पे 18% GST लगाए। वो इन भक्तों को समझ नहीं आएगी। सब भक्त जी आपको समझ में नहीं आता है? कह रही नहीं आएगा समझ में ना, क्या है कि हम लेते ही नहीं है 5 किलो। सुनिए ना, ये नहीं लेते हैं तो इनको फर्क पड़ेगा, लेकिन जो कमाता ही नहीं है, जिसके बच्चे पढ़ने वाले हैं, सुनिए ना, वो 5 किलो राशन लेगा, लेकिन एजुकेशन पे 18% GST कैसे चुकाएगा? हम थोड़ा पूछना चाहते हैं मोदी से, काश आप लोग ये राशन ना देकर एजुकेशन मुफ्त कर दे। काश एजुकेशन पे, सब चीज पे लगाओ ना यार GST। तुम तो कफन पे GST लगा दिया, अपने आप को सनातन कहते हो। सुनिए ना, मोदी जी कहते हैं कि हम सनातनी है, हम सनातनी है। अरे 16 संस्कारों में से एक संस्कार, अंतिम संस्कार, तुम उसको तो छोड़ देते। लेकिन मानो मोदी जी अगर जिस दिन मरे ना, हम उनसे भी कफन पे टैक्स लेंगे भैया, उनको देना पड़ेगा टैक्स। फ्री में कोई उनको कफन नहीं दे। उनसे भी आप कफन पे टैक्स ले लीजिए। अरे जब हम आप देंगे अपने मरने पे, तो मोदी उनके पास तो पैसा है, उनके पास तो पैसा। हाँ तो भाई वो काला धन तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी जी आते हुए बोले थे हम आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, लेकिन विजय माल्या गए। हाँ, विजय माल्या, नीरव मोदी भी गए, नीरव मोदी भी चल गए। अरे हमारा काला धन लौटा देते यार। तुम तो पता कहते हो कि मैं यहाँ के युद्ध रुकवा दिया, मैं ये करवा दिया, तो सुनिए, जब आप इतना कुछ करवा सकते हैं तो विदेश से हमारे नीरव मोदी को उठा लाइए भाई, विजय माल्या को उठा लाइए, हमारे देश के कर्ज हमें लौटा दीजिए। बताइए कर्ज के बारे में क्या बोलिए? कर्ज के बारे में कुछ, हमको बिहार के बारे में बोलो। बिहार नहीं, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। हमको नहीं चाहिए कर्ज का जवाब नहीं है, विजय माल्या को भगा दिया गया।
मोदी जी कहते हैं हम काला धन लाएंगे। मोदी जी का एक वकील है, बहुत ही प्यारा, उसका हम नाम आप सर्च कर लीजिएगा। सुनिए, मनरेगा योजना के जो उनके ये वकील है जो बहुत करीबी है, नीरव मोदी की तीसरी शादी में उनका वकील, मोदी जी का वकील, वही नीरव मोदी जो फरार चल रहा है, उसके शादी में मोदी जी का वकील जाके जाम छलका के आता है, लेकिन मोदी जी नीरव मोदी को पकड़ के नहीं ला सकते हैं। तो मोदी जी का वकील वहाँ कैसे पहुँचा? इसका मतलब मोदी जी जो है पूरा शतरंज खेल। भैया चुप हो गए हैं। चुप ही रहेंगे। भैया हमको बिहार मुद्दा भैया को चाहिए। जवाब नहीं है। नहीं चाहिए। भैया को जवाब नहीं है। नहीं भैया, हम देश में रहते हैं और हमें देश के कोने कोने की पड़ी है। अर्थव्यवस्था देखिए। सुनिए, कौन सा अर्थव्यवस्था? सुनिए, इधर आइए, सामने सुनिए ना, 1,40,000 कितना कमाते हैं महीने का? 1 मिनट, कितना महीने का कमाते हैं? 20,000। 20,000। आप पे कर्ज कितना है? कितना है? 1,09,000 पूरे भारत में हर एक व्यक्ति के आप पास पे 1,09,000। हाँ जी। 1,46,000 अभी का अरे डाटा नहीं, देखिए। तो 1,46,000 कौन सा बढ़िया? अभी का डाटा देखिए, अभी का डाटा देखिए, अभी करंट का बता रहे देख हैं। लीजिए ना। अच्छा सुनिए, हम देख लीजिए। सुनिए, चल लीजिए, 20,000 कमाते हैं, 1,20,000 का कर्जा है, अभी कैसे सधाएंगे? को आप ही को सधाना है? हाँ तो दे रहे हैं ना, ले रहे हैं ना। सुनिए ना भैया, मोदी जी सरकार एजुकेशन पे, सुनिए ना, अच्छा जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए ना थोड़ा। सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ बोलिए ना। हाँ तो सुनिए ना, हाँ, बोलिए तो ना। मोदी जी जब हमारा जीएसटी लगाते हैं तो मोदी जी से पूछिए ना, पूरा हमारे देश का इंग्लैंड वो भी एजुकेशन फ्री देता है, लेकिन हमारे भारत में एजुकेशन पे 18% का जीएसटी क्यों लगा? एजुकेशन पे क्यों लगा? आबादी के कारण लगा है। आबादी? जी, हाँ। अरे भैया, और देश में तो आबादी ही नहीं है। सुनिए ना, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, सुनिए ना, हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन हिंदुस्तान का विकास नहीं है। लेकिन वो चाइना जहाँ पे कुछ नहीं है, चलिए वहाँ पे भगवान नहीं माना जाता है, सुनिए ना, तो लेकिन वहाँ का विकास आप देख सकते हैं कि 100 साल लग जाएंगे हम लोग को वहाँ तक जाने में, और मोदी जी कहते हैं कि हम चाइना के बराबर में हैं। कहाँ से बराबर में है? ये नहीं ना खोज रहे हैं सरकारी जॉब। मोदी को लेके आते 2 करोड़ प्रति वर्ष, 15 लाख सबके खाते, वो पूरा वापस लाएंगे काला धन। देश के गरीबों को, हवाई चप्पल वाले को, सुनो, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे मोदी जी। एक बात बताइए, ठीक है, आप जो माइक पकड़े हैं, ठीक है, ये आप क्वेश्चन आपसे है, आप जो माइक पकड़े हैं कैसे? अगर कोई का भी सरकार होता ना तो माइक पकड़ यूट्यूब कौन लाया? मनीष मनीष कश्यप रिपोर्टर है कि नेता है? क्या है? रिपोर्टर है। वो क्या किया था? रिपोर्टिंग करता था जगह जगह घूम के। आप भी एक सच्चे और अच्छे ये हैं, रिपोर्टर हैं, ठीक है, पत्रकार हैं, आप अपने मन से ये पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वो तो रिपोर्टर था, उसके साथ 10 आदमी रिपोर्टर और ठेला गया कि नहीं अंदर? लालू यादव का राज था। देखिए भैया, जो बात है सच के लिए बात करना है और अच्छे के लिए बात करना है। आप रिपोर्टर हैं, आज खड़े हैं, अगर तेजस्वी यादव के लिए कुछ अनसंट बोलिएगा ना, उसका सरकार रहेगा ना, आपको भी अंदर ठेल देगा, चाहे आप चाहे आप यादव हो तब, और चाहे क्या कहते कोई भी जात हो तब, वो नहीं देखेगा। काहे आप उसके विपक्षी में खड़ा हैं, आपको अंदर ठेलेगा तो ठेलेगा, बस बात सीधा है। तेजस्वी के विरोधी को वो ठेल देंगे। एक बात बताइए, क्या गलती किया था मनीष? वो रिपोर्टर मनीष कश्यप था, क्या गलत था? वो तो हमने बिहार के बारे में नहीं बोला, लेकिन एक बात बताइए, उसको ठेलने में किसका हाथ था? यहाँ खड़े सब जनता जान रहे हैं। 1 मिनट भैया, किसका हाथ था? तेजस्वी का था। भैया किसका हाथ था? गलती किया था उसका। गलती किया था तब ना भैया। क्या गलती था? रिपोर्टर होकर क्या गलती? क्या गलती? आतंकवादी था वो। गलती है, आप मेरे लिए आवाज उठाइएगा तो गलती है। अरे आजकल उनको बीजेपी का दलाल भी बोला जाता है ना। आपको हम बोलते हैं आरजेडी का मतलब पक्षपात करते हैं, तो आप मान लीजिएगा, नहीं ना मानिएगा तो फिर तो छूटा नहीं। बोलिए। वहाँ की जो ठीक है।